ये बच्चों क्या देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है? लेट बच्चों क्या, लेट a comma b belongs to R and a square plus b square is not equal to क्या बच्चों 0। सपोज s is equal to क्या बच्चों, z belongs to c such that z is equal to 1 upon a plus iota bt where t is not equal to 0। ठीक है बच्चों, t क्या है? नॉट इक्वल टू 0 और t क्या है बच्चों? रियल है। ठीक है, आयोटा बच्चों मेंशन है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इफ z is equal to x plus I y, z is equal to x plus I y and z belongs to s, then x comma y lies on, एडवांस का बच्चों प्रॉब्लम है, देन एक्स वाई लाइज ऑन ऑप्शन ए है सर्किल विथ रेडियस क्या बच्चों, सर्कल विथ रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a कॉमा 0 फॉर क्या बच्चों a ग्रेटर देन 0 b नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है बच्चों सेंटर विथ सर्कल विथ सेंटर -1/2a and center -1/2a comma 0 फॉर क्या बच्चों a लेस देन 0 b नॉट इक्वल टू 0 फॉर क्या बच्चों a लेस देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं ऑप्शन सी और डी क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी है बच्चों x एक्सिस फॉर क्या बच्चों a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ऑप्शन डी क्या है y एक्सिस फॉर a इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0। क्या क्या इधर बच्चों डेटा गिवन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ए भी रियल है और z इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी टी नॉट इक्वल टू टी रियल है। ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई देन एक्स वाई लाइज ऑन, मतलब बेसिकली एक तरीके का बच्चों क्या लोकस का प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है कि दो रियल नंबर लिए हुआ ए बी क्या है बच्चों रियल नंबर है सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और जेड की वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी टी। ठीक है बच्चों, और जेड की वैल्यू क्या बोल रहा है बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाई देन एक्स वाई लाइज ऑन। चलिए देखते हैं बच्चों इसको। चलो बच्चों देखते हैं क्या दिया हुआ अपने पास, z इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी टी। अब एक बात बताओ बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ए भी रियल है। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल श्योर होके बोल सकते हो कि नहीं कि दोनों ए बी एक साथ 0 नहीं हो सकते, या तो बी 0 हो सकता है या ए 0 हो सकता है या तो दोनों नॉन 0, लेकिन दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। इस बात से बच्चों का सहमत है, कमेंट करके बताएं कि ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। भैया ए भी रियल है और ए भी रियल अगर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चों 0, और 0 कब होगा जब दोनों 0 हो। लेकिन यहाँ नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है मतलब क्या दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। चलिए
अब जेड इज इक्वल टू क्या, 1/a+√b t। वही खूबसूरत काम, क्या कॉन्जुगेट लीजिए ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा बताओ, a-i/b t अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, a², सॉरी, a+i/b t इंटू a माइनस क्या बच्चों, i/b t। इतनी बात क्लियर है? देखिए अब क्या, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर देखिए तो क्या, a-i/b t अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, a², a² प्लस क्या बच्चों, b²। अरे भाई जेड इंटू जेड बार क्या, मॉड जेड स्क्वायर, भाई तो हमने करा, देखो ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको समझदार लोग कैसे लिख देते हैं, जेड इज इक्वल टू a/+b²t² -i/bt अपॉन क्या बच्चों, a²+b²t²। तो बताइए बच्चों जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, x+i/y, x+i/y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/a² प्लस क्या बच्चों, b²t², a/a² प्लस b² माइनस क्या बच्चों, i/bt अपॉन a² प्लस b²t²। क्या रियल पार्ट से कंपेयर कर दीजिए बच्चों, इमेजिनरी पार्ट को, क्या इमेजिनरी पार्ट से आप कंपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों, तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, x इज इक्वल टू a अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, a/a² प्लस b² t², और y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी बताओ, -bt अपॉन क्या, a² प्लस b² क्या आ जाएगी बच्चों, -bt अपॉन a² प्लस b²t²। एक बात बताओ बच्चों, t अपना क्या, t को अपना एलिमिनेट करना पड़ेगा लोकस के लिए, ठीक है, t को क्या करना पड़ेगा बच्चों, लोकस के लिए एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, एक्स बाई वाई करो तो क्या आ रहा है, एक्स बाई वाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा, ए अपॉन a² प्लस b²t² अपॉन क्या बच्चों, -bt अपॉन a² प्लस क्या बच्चों, b²t², a अपॉन a² प्लस b²t² -bt अपॉन क्या बच्चों, a² प्लस b²t²। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू -a/b इंटू टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -ay अपॉन bx। किसी एक रिलेशन में रख दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, आपको बताओ, किसी भी एक रिलेशन में रख दो, अल्टीमेटली क्या बनता हुआ दिख रहा है बताओ, x² इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, x इज इक्वल टू क्या बच्चों, a अपॉन a² प्लस b², t² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, a² y² अपॉन क्या, b² x², यही होगा ना बच्चों, तो भैया b² से b² शहीद हो गया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a अपॉन a x² ऊपर चला गया सबसे, अब यहाँ लेंगे तो क्या होगा, a² x² प्लस क्या बच्चों, y², ऐसा ही आएगा ना, गड़बड़ हो गया है क्या, b², देखो t है ना, तो -a/b x माइनस -b² y² भाई x², ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, x है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो देखते तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, a² x² प्लस y² इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, a x², यही बन रहा है ना। अब एक ए से एक ए गया, और यहाँ से ये x से एक x गया, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या बच्चों, x/a। क्या बन रहा है बच्चों, x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या बच्चों, x/a। देखिए
क्या बन रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या एक बात लिखनी पड़ेगी, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर ए जीरो रहेगा तो कोई उस बात का मतलब ही नहीं, फिर आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे इससे। ए जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, तो ए नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात अपनी क्लियर है। चलो अब देखो, इतनी बात बच्चों अपनी क्लियर हो गई। अब देखो, ये सर्किल, ये सर्किल आ रहा है कि नहीं बच्चों, जिसका सेंटर क्या दिख रहा है, जिसका बच्चों क्या सेंटर क्या दिख रहा है बताओ? सेंटर अपना है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, तो कितना आ जाएगा 1/2 ए कॉमा 0। ठीक है बच्चों, रेडियस क्या आएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ और सी क्या है? जीरो है, तो क्या आ जाएगा 1/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मॉड ए। रेडियस क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 मॉड ए। ठीक है, ये दो बातें अपनी क्लियर हो गई। तो ऑप्शन ए क्या था? सर्किल विथ रेडियस 1/2 ए एंड सेंटर 1/2 ए, वो तो चलेगा, क्योंकि देखो क्या है, अगर ए पॉजिटिव है तो रेडियस क्या होगा बच्चों? 1/2 ए। और ए नेगेटिव है, अगर रेडियस क्या रहा 1/2 मॉड ए, अगर ए पॉजिटिव है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 ए, और ए अगर नेगेटिव है तो रेडियस क्या होगा -1/2 ए। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन देखो, तो सिर्फ ऑप्शन ए आपको अभी सही दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी में सर बच्चों क्या दे दिया -1/2 ए और ए लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, ए ग्रेटर देन जीरो पे क्या आ जाएगा 1/2 ए कॉमा जीरो सेंटर, और रेडियस क्या आ जाएगा 1/2 ए। चलिए, अब एक थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बी जीरो हो और ए नॉन जीरो हो, बी जीरो हो और ए नॉन जीरो। अभी बताओ, ए अगर नॉन जीरो है बच्चों तो लोकस क्या होगा? ए अगर नॉन जीरो है और बी जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है y इज इक्वल टू क्या बच्चों? जीरो। y इज इक्वल टू क्या जा रहा है बच्चों? जीरो। अगर y इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब लोकस क्या है बच्चों? और ए नॉन जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए भी जीरो हो जाता था तो लोकस साफ साफ दिख रहा है, क्या होता बच्चों बताइए? ओरिजिन होता। लोकस क्या होता बच्चों? ओरिजिन हो जाता, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी फिक्स हो जाती है जीरो, लेकिन अब ये एक्स यहाँ पे वेरी करेगा, तो पूरे एक्स एक्सिस को कहीं भी वेरी कर सकता है, सिवाय क्या बच्चों? सिवाय क्या? ओरिजिन क्या? एक्स एक्सिस होगा। अब देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो है मतलब क्या एक्स इक्वल टू जीरो, और बी नॉन जीरो मतलब वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वाई जीरो नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। तो ऑप्शन सी डी भी बच्चों क्या है? करेक्ट है। तो फाइनल इसका आंसर बच्चों अपन लोग क्या बोलेंगे? ए सी डी आपके करेक्ट आंसर है। तो बच्चों नोट डाउन कर लो, और आज का सेशन बच्चों हम यही खत्म करते हैं। ऐसा अगर आपको सेशन बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं, और मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चों, खुश रहें। चैनल को सपोर्ट करिए बच्चों, एंड कंटेंट अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, चैनल शेयर करें। एंड बच्चों टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो बच्चों आज हम फिर से पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं कंटिन्यू, बच्चों के इस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, और थोड़े बच्चे आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे काफी। तो बच्चों वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पेन कॉपी लेके बैठे हैं, और बच्चों हर क्वेश्चन को अपने से भी एक बार ट्राई दो, हर क्वेश्चन को एक बार अपने से भी बच्चों करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, ऑल सेट, ऑलरेडी? चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट जेड बी अ लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, let z be a complex number with non-zero
इमेजनरी पार्ट विथ क्या बच्चों, नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट सच दैट 2 प्लस 3z अपॉन 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इस क्या बच्चों, इस क्या बच्चों, इस प्योरली रियल, देन फाइंड मॉड ऑफ z स्क्वायर। नोट डाउन कर ले बच्चों, और इसको एक बार अपने से भी करने की कोशिश करे बच्चों, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो बच्चों, और इसको एक बार अपने से भी बच्चों करने की कोशिश करिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं, नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट मतलब क्या बच्चों, y जैसे मान लो जो z है उसके दो पार्ट होंगे, रियल पार्ट और क्या बच्चों, इमेजनरी पार्ट। मतलब क्या, इमेजनरी पार्ट जीरो के बराबर नहीं है। ये थोड़े समझदार लोग इस चीज को एक नजर से और देखते हैं, क्या जेड माइनस जेड बार इज नॉट इक्वल टू जीरो। कितने लोग इस बात से सहमत हो कि अगर प्योर बोल रहा है इमेजनरी पार्ट अगर नॉन जीरो है, मतलब क्या, जेड माइनस जेड बार बच्चों जीरो के बराबर क्या है, नहीं है। चलिए, इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है प्योरली रियल है, क्या है, 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। इसको बच्चों क्या मान लो, अल्फा मान लो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों क्या मान लो आप, अल्फा मान लो। इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब देखिए, नीचे की शक्ल को ऊपर भी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब करना क्या, सिंप्लीफिकेशन के लिए कर लेते हैं, चलो। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार लेके भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार, क्योंकि भैया अल्फा क्या प्योरली रियल है, तो अल्फा रियल इज इक्वल टू से कॉन्जुगेट बराबर होगा भाई एक्स प्लस आई वाई। अगर एक्स रियल है, सिर्फ टू का कॉन्जुगेट बच्चों क्या ही होगा, टू ही होगा। मतलब कि क्या, जेड माइनस जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2i इमेजनरी ऑफ क्या बच्चों, जेड। और इमेजनरी ऑफ जेड क्या है, जीरो है, मतलब क्या, जेड इज इक्वल टू जेड बार है। मतलब उस चीज को ऐसे देख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या बच्चों, अल्फा बार होगा। लेकिन अपन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z। वैसे 6z माइनस 3z बच्चों कितना, 3z। कौन क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इसी वाले बच्चों क्या, अल्फा। भैया डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस क्या बच्चों, 4z स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे देखते हैं बच्चों। अगर अल्फा रियल है तो क्या अल्फा माइनस वन भी रियल होगा कि नहीं, जी हाँ। अगर अल्फा रियल है बच्चों, तो अल्फा माइनस वन भी क्या होगा, रियल ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या जा रहा है, 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस क्या बच्चों, 4z स्क्वायर। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जेड से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये भी क्या होगा बच्चों, रियल ही होगा। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 6 अपॉन 2 बाई जेड -3 प्लस क्या बच्चों, 4z। अब एक बात बताइए, यहां से ये लिख सकते हैं 2 बाई जेड -3 प्लस 4z इज इक्वल टू क्या बच्चों, 6 अपॉन अल्फा -1। अगर अल्फा रियल है बच्चों, तो ये भी क्या होगा, रियल होगा। ये 6 अपॉन अल्फा -1 बच्चों पूरा क्या, रियल होगा। मतलब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी क्या है, रियल है। इसमें कुछ एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो डब्ल्यू मान लेते हैं। तो अगर ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बार होगा कि नहीं बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बार होगा कि नहीं, क्योंकि देखो अल्फा रियल है तो अल्फा -1 भी रियल होगा, और 6 अपॉन अल्फा -1 भी बच्चों क्या, रियल ही होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बार। डब्ल्यू क्या है, 2 बाई जेड -3 प्लस 4z इज इक्वल टू क्या बच्चों, डब्ल्यू बार क्या हो जाएगा, 2 बाई जेड बार -3 प्लस क्या बच्चों, 4z बार। अल्टीमेटली तो यही है बच्चों। चलो, 3 से 3 भैया क्या कट गया, तो यहाँ इसको इधर लाइए तो क्या बनेगा, 2 बाई जेड
-2/z बार इज इक्वल टू क्या बच्चों 4 z बार माइनस क्या z। इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा 2 z बार माइनस z। यहाँ क्या बच्चों मॉड, अरे भाई z इंटू जेड बार कितना होता है बच्चों मॉड जेड स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार बच्चों कितना होता है मॉड जेड स्क्वायर। तो क्या बनेगा 2 z बार माइनस z पर मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 4 z बार माइनस क्या z। क्या बन जाएगा बच्चों z बार माइनस z। z बार माइनस z ही बनेगा ना, ठीक है। अब z बार माइनस z क्या जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो भैया एक काट दो। अल्टीमेटली क्या दिख रहा है मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/2। और यही वैल्यू बच्चों आपसे पूछा था। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या होगा मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास हाफ। नोट डाउन कर ले बच्चों इसको, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलो बच्चों हो गया ये। चलिए बच्चों क्या सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों इफ ओमेगा इज क्या बच्चों इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is cube root of unity, then find the minimum value of a plus b omega plus c omega का होल स्क्वायर वेयर abcr क्या बच्चों डिस्टिंक्ट इंटीजर, वेयर abcr डिस्टिंक्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, चलिए सोचिए इसको कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि ओमेगा अगर क्या है बच्चों ओमेगा इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। सोचो बच्चों कैसे करेंगे इसको। बच्चों देखते हैं, फिर वही चीज पहले फिल क्या लेना पड़ेगा जेड इंटू जेड बार क्या होता है बच्चों मॉड जेड स्क्वायर। तो अगर हम जेड मान लें किसको ए प्लस बी ओमेगा प्लस क्या बच्चों सी ओमेगा स्क्वायर, क्या मान लें जेड को हम क्या मान लें ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो जेड बार बच्चों क्या होगा, अब देखो बच्चों ओमेगा क्या होता है ई की पावर 2 पाई/3। ओमेगा क्या होता है बच्चों ई आई की पावर 2/3। ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है ई की पावर आई 4 पाई/3। तो अब देखो ओमेगा का बार लोगे तो देखो आप ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, आप लेके चेक कर लो। ओमेगा का जब बच्चों बार लोगे तो वो क्या ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर का बच्चों बार लोगे तो क्या आएगा ओमेगा आएगा, आप लेके देख लो। अगर आप देखो कैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या बच्चों ई की पावर आई 2 पाई/3। ओमेगा बार बच्चों क्या हो जाएगा ई की पावर आई -2 पाई/3। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है। तो ओमेगा बार को लिखोगे कैसे कॉस 2 पाई/3 मतलब कितना हाफ माइनस साइन कितना 2 पाई/3 मतलब कितना -√3/2। और ओमेगा स्क्वायर भी देखिए बच्चों ये ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर भी देखिए तो यही आएगा हाफ -√3/2 आई। ठीक है बच्चों कैसे देख लो ओमेगा मतलब 4 पाई/3 माइनस क्या क्या हो जाएगा ओमेगा बार मतलब कितना आ जाएगा। ठीक है कॉस ऑफ 2 पाई/3 बच्चों माइनस हाफ होता है, ठीक है तो ये भी माइनस हाफ है। अरे मैंने कॉस 2 पाई/3 को हाफ ले लिया तो कॉस 2 पाई/3 बच्चों क्या होगा माइनस हाफ। ठीक है चलिए अब दिख रहा बच्चों आपको ये क्या
ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या, ओमेगा। देखो ठीक है बच्चों, क्या, ये देखो, ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा बार इज इक्वल टू क्या बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का जब आप बार में तो क्या मिलेगा, ओमेगा। तो जेड बार बच्चों क्या लिखोगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, सी ओमेगा। अब देखिए, देखिए बच्चों, अल्टीमेटली इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, देखो क्या, ए प्लस क्या था, इस चीज को बच्चों अल्टीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर को बच्चों कैसे, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, सी ओमेगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए, अब तो बच्चों ये आइडेंटिटी याद आ ही रही होगी क्या, जैसे देखो बच्चों, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की बच्चों वैल्यू क्या होती है बताइए, आइडेंटिटी में मैंने इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नहीं बिलीव हो रहा तो करके देख लो भाई, ए इंटू ए क्या, ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या, ए बी ओमेगा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली बी ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म लाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1, तो बी स्क्वायर को यहाँ रख दो। देखो बी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, बी सी ओमेगा की पावर 4, उसका मतलब क्या, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बच्चों, ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा। अब देखो तो क्या होगा, बी सी ओमेगा, सिमिलरली सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ए सी ओमेगा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए इन दोनों को जोड़िए तो ए बी अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली बीसी वाले टर्म को जोड़िए तो बीसी इंटू ओमेगा प्लस क्या बचो, ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली एसी वाले टर्म को जोड़िए तो क्या मिलेगा, एसी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों, हम बचपन से एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं, क्या बताओ, अब ये मत बोलना कि नहीं पता है भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है, 1 प्लस सम ऑफ द रूट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट है ना, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा बच्चों, 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या दिख रही है, -1, इन सबकी जगह -1 रख दीजिए, तो देखिए क्या वही रिलेशन मिल रहा है कि नहीं। तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस क्या बच्चों, माइनस बी सी माइनस सी, इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बच्चों, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखिए इसका इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का तरीका बच्चों बेसिक मैथ्स में बताया जाता है, फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन क्या, इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस क्या, 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस क्या बच्चों, 2ca। क्या बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस क्या बच्चों, 2ca। चलिए इतनी बात बच्चों क्लियर है, आगे देखते हैं। अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो चलो देखो, अब इसको क्या लिख दोगे, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सेट कर दीजिए, फिर क्या
बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस क्या बच्चों में सी माइनस ए का स्क्वायर। अब बच्चों इसी की मिनिमम चाहिए हम, इसी का क्या चाहिए मिनिमम। मिनिमम तो दिख रहा है क्या, जब ए बी सी अगर बराबर होते हैं तो क्या आपको मिनिमम दिख रहा है बच्चों। अरे भाई ए बी सी अगर बराबर होते हैं तो मिनिमम क्या होता है यहाँ पे सर। इफ ए बी सी होते तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है क्या। तीनों को कहना पड़ेगा साथ में ए बी सी अगर बराबर हैं, और मिनिमम उस समय क्या हम साथ साथ हैं। अगर तीनों एबीसी बराबर हो और जीरो हो तब इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आती। लेकिन क्या कह रहा है एबीसी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। अब बताओ डिस्टिंक्ट इंटीजर है एबीसी, तो कैसे काम बनेगा। डिस्टिंक्ट या पॉजिटिव इंटीजर है क्या बच्चों, नॉन जीरो इंटीजर और डिस्टिंक्ट आर नॉन जीरो इंटीजर। तो नॉन जीरो इंटीजर बच्चों कैसे हो सकता है बताओ, सेम ले नहीं सकते कोई भी दो, तो क्या करें बच्चों बताइए, मिनिमम डिफरेंस करना पड़ेगा। तो वो केस क्या हो सकता है, तभी हो सकता है जब ए वन हो बी टू हो और सी क्या हो बच्चों थ्री। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों बताइए, हाफ ए माइनस बी मतलब कितना वन, बी माइनस सी कितना वन, सी माइनस ए कितना फोर। आंसर विल भी क्या आ जाएगा बच्चों। अरे भाई देखो ना, कंजुगेटिव इधर दो नहीं लोगे, अगर मान लो यहाँ टू लेते, यहाँ थ्री लेते, यहाँ टू लेते, यहाँ थ्री लेते, ले लो टू थ्री तो ये सेम हो जाता, तो यहाँ कुछ और लेना पड़ता, फोर ले लो, यहाँ क्या ले लो बच्चों फोर ले लो, और यहाँ थ्री ले लो, तब भी देखोगे क्या थ्री माइनस टू, तब भी देखोगे वैल्यू मिनिमम क्या ही आएगी। मतलब दो का डिफरेंस एक बनाना, एक का डिफरेंस दो हो सकता है कॉन्जुगेटिव के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब देखिए मिनिमम तो टू ही आएगी, क्या वन प्लस फोर, सिक्स बाई टू कितना थ्री। इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों चलिए, बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा बच्चों, इफ जेड इज any complex number, if z is any complex number satisfying, if z is any complex number satisfying क्या बच्चों mod z minus थ्री minus टू आई लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों टू, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, देन क्या बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z minus थ्री टू z minus सिक्स प्लस फाइव। चलिए बच्चों, इसको करने के वैसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक ज्योमेट्री के हेल्प से और एक बच्चों क्या ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन किससे करेंगे बताइए, और Z1 माइनस Z2 क्या। चलो बच्चों पहले इसको देखते हैं मेथड वन इसका। अब एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा बस फील करो पहले, फील करके एकदम आंसर देना। इसको देखो पहले, मॉड जेड माइनस थ्री माइनस टू आई लेस देन इक्वल टू टू, इसका लोकस आप प्लॉट कर सकते हैं। तो समझदार लोग इसको इस निगाह से देखते हैं कैसे, जेड माइनस थ्री प्लस क्या बच्चों टू आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब जेड की थ्री कॉमा टू से फ्लेक्स प्लेन में हमेशा दूरी क्या रह रही है टू या टू से कम। तो भैया ये एक सर्किल का इंटीरियर रीजन बन रहा है, और सर्किल पे लाई करने वाले पॉइंट, सर्किल का सेंटर कहाँ है थ्री कॉमा
सर्किल का बच्चों सेंटर कहाँ है? 3,2 और रेडियस कितना है? 2। तो कुछ ऐसा ही बनेगा बच्चों, बताइए कि नहीं बनेगा ये? भाई फील लेना बस। ये क्या है? 3, ऐसा ही कुछ बनेगा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो? 3,2 हो। जेड कहाँ हो सकता है? या तो सर्किल पे हो सकता है या इंटीरियर रीजन में कहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या अंदर का रीजन बता रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट पे देखो तो उनका इस जेड का, यहाँ का मान लो जेड है तो उसका जो दूरी 3,2 से वो की बात है क्या 2 से कम होगा? अब देखिए जेड या तो इस सर्किल पे कहीं लाई करेगा, जेड अंदर लाई करेगा। पूछ किसका मिनिमम वैल्यू रहा है? मॉड ऑफ 2z -6 प्लस क्या बच्चों 5 इसी का मिनिमम वैल्यू बच्चों पूछ रहा है। देखिए टू क्या करें, बाहर ले लें इस मॉडुलस से। अगर टू बाहर लोगे तो अल्टीमेटली बन क्या रहा है? Z-3 -5/2y। अल्टीमेटली बन तो यही रहा है। देखो ये अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन Z and 3,5/, डिस्टेंस बिटवीन क्या मॉड Z1 माइनस Z2 चलो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो मॉड ऑफ क्या Z -3 - 5/2 आयोटा, इसका मतलब क्या Z की दूरी कहां से? 3,5/2 से। 3,5/2 से Z की दूरी। तो भैया 3,5/2 इसी कहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ क्या आएगा? माइनस ही आएगा। एक मिनट रुको, क्या पूछे? Z -6 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, सॉरी अंदर। ये डिस्टेंस किस 3,-5/2 होगा ना भाई? ये पॉइंट क्या 3,-5/2। तो 3,-5/2 पक्की बात है, x = 3 लाइन पे कहीं लाई करेगा। ये क्या 3,-5/2 कहीं यहाँ है मान लो। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 5/2। अब एक बार बताओ, ये यही दूरी मिनिमम करनी है अपनी, तो कॉमन सेंस लगाओ, मिनिमम दूरी क्या होगी? यही ना होगी ये। किसी पॉइंट से सर्किल पे मैक्सिमम मिनिमम दूरी कैसे देखते हैं बच्चों? कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, और वो सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या सेंटर से पास कर रहा है, मतलब मिनिमम दूरी, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी आएगी सोचो? मिनिमम दूरी कहाँ होगा? जब जेड कौन सा पॉइंट हो? 3,0, ये वाला पॉइंट हो जेड। मिनिमम कितना हो जाएगा? 5/2। तो 2 × 5/2 क्या? 5 आ गया। मिनिमम वैल्यू अपनी कितनी आ रही है? 5 उस एक्सप्रेशन की। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ बच्चों। अगला प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है, और बच्चों ना फोकस के साथ ध्यान के साथ समझना है उसको, एक एक बारीकियों पे बच्चा लोग ध्यान रखना है अपने को। चलिए ये हो गया। चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा बच्चों? लेट ABC, क्या बच्चों? लेट ABC be three sets, let ABC be three sets of complex number, let ABC be three sets of complex number। एक सेट क्या दिया हो बच्चों? A Z of इमेजिनरी Z ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चों? 1। बी सेट अपना क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ Z -2 - I लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों? 3, सॉरी इक्वल टू 3। और सी दिया हुआ है बच्चों क्या? Z रियल ऑफ 1 - I इंटू Z इज इक्वल टू क्या बच्चों? √2। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों। देन कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन है इसका, एक एक करके देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुल मिला के इसका पूछने का मतलब यही है भाई कि जब इन तीनों का लोकस अपन प्लॉट करेंगे तो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं। तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कितने आ रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। चलिए बच्चों देखते हैं, एक एक करके लोकस प्लॉट करते हैं। तो बच्चों पहला क्या है? इमेजनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो बच्चों चलिए देखो बच्चों, इमेजनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन क्या, वाई इक्वल टू लाइन पहले अपने को बनानी पड़ेगी। जेड बच्चों हम कैसे, जेड को प्लस आई वाई मान लो यार। तो अल्टीमेटली क्या है, क्या रहा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब ये रीजन वाई या तो इस लाइन पे लाई करे या तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये पूरा रीजन ऊपर वाला वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, दूसरा लोकस बच्चों क्या है? मॉड ऑफ जेड माइनस टू माइनस आई इक्वल टू क्या बच्चों, थ्री। मॉड ऑफ जेड माइनस टू माइनस, मतलब ये अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है, जेड की स्पेसिफिक जेड माइनस टू प्लस आई इज इक्वल टू थ्री। टू कॉमा वन से बच्चों क्या, जेड की जो दूरी है वो थ्री हो रही है, तो टू कॉमा वन एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। टू कॉमा वन बच्चों कहीं यहाँ होगा। अब देखो, तो थ्री का रेडियस है मतलब क्या, इसको अब समझ गया ना बच्चों, ये पूरा रीजन ऊपर वाला। ठीक है, चलो अभी मैं इसको एक मिनट के लिए रब कर रहा हूँ। तो मान लो ये माइनस वन कॉमा जीरो है, इधर क्या जाएगा बच्चों, फाइव कॉमा वन। अल्टीमेटली एक ये सर्किल बनेगा, बना के देखते हैं भाई। एक सर्किल बन रहा है कि नहीं बच्चों, जिसका सेंटर क्या है, टू कॉमा वन है, और एक एंड पॉइंट इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन कॉमा वन, और इधर का एंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, फाइव कॉमा वन। इधर का बच्चों एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा वन, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन कॉमा वन, और इधर का एंड पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, फाइव कॉमा वन। चलिए अब देखते हैं। अब लास्ट जो है बच्चों इसमें क्या, रियल ऑफ वन माइनस आई इंटू जेड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, रूट टू। तो जेड की जगह क्या रख दो, एक्स प्लस आई वाई रख दो बच्चों। देखो अपना क्या बन रहा है, इसका रियल पार्ट निकालिए तो क्या आएगा बच्चों बताइए। मेरे हिसाब से तो एक्स प्लस वाई आ रहा है। इसका रियल पार्ट बच्चों क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या बन रहा है, रूट टू। तो एक लाइन ये गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, रूट टू। तो यार सर्किल सही से बना नहीं है, फील नहीं आ रहा, रुको एक बार कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा ठीक बन गया, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू लाइन बनानी है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। देखो जीरो कॉमा जीरो रूट टू कॉमा वन, दोनों पे साइन क्या अलग अलग, मतलब दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट साइड में लाई करेंगे। टू कॉमा वन पे बच्चों इसका साइन क्या है पॉजिटिव, जीरो जीरो पे क्या है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया बच्चों अपना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू। तो गुरुदेव दिख रहा है क्या, साफ साफ एक ही कॉमन पॉइंट है। क्या, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, मान लो इसको एफ बोल दिए, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है एफ, मतलब कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा बच्चों, वन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बच्चों क्या आ जाएगा, वन। चलो अब इसका देखते हैं बच्चों दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों क्या कह रहा है,
मॉड ऑफ जेड प्लस 1 - i का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z - 5 - i का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखो, समझदार लोग इसको बच्चों कैसे देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, z - -1 + i का होल स्क्वायर। इसको कैसे, z - 5 + i। अब ये क्या बता रहा है बच्चों, जेड की कहां से कहां के बीच की दूरी, जेड की कहां से कहां के बीच की दूरी बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड की -1 से दूरी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड की 5, 1 से दूरी। स्क्वायर बेसिकली ऊपर स्क्वायर है ना, मतलब अल्टीमेटली को बता क्या रहा है, देखो यही होगा ना। क्या अगर मान लो जेड ये है, जेड उस सेट में बिलोंग का, मतलब जेड ये पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो इसको क्या लिख दोगे बच्चों, अल्टीमेटली मॉड जेड -1 -i। अल्टीमेटली तो बच्चों ये दूरी जो है यही है, इसका स्क्वायर है, प्लस एक ये एंड पॉइंट है तो इसको मिला दो। ठीक है, तो ये बच्चों क्या, 5, 1। और ये क्या लिख दोगे बच्चों, इसकी दूरी को मॉड जेड -5 + i, इसका। ठीक है, अब भाई एंगल इन अ सेमी सर्कल इज व्हाट, राइट एंगल, मतलब ये क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस बाबा को याद करिए, इसको मान लीजिए ए डैश, इसको मान लीजिए क्या, बी डैश। तो क्या लिख दोगे, एफ ए डैश प्लस एफ बी डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए डैश बी डैश, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये इसका दूरी का स्क्वायर मतलब क्या, मॉड z - 1 - i का स्क्वायर प्लस एफ बी डैश बच्चों कितना, मॉड जेड -5 + i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश का स्क्वायर, मतलब कितना बच्चों, दूरी कितनी है टोटल, 6। तो 6 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, 36। तो बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर रहा अपना 36। सेकंड पार्ट का क्या रहा बच्चों आंसर अपना, 36। चलो बच्चों देखते हैं इसका अपन थर्ड पार्ट। इतनी बच्चों बात क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लें आप इसको। चलो बच्चों थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, ओमेगा यूनिटी नहीं बच्चों, डब्लू बोल दो, डब्लू सेटिस्फाइड मॉड ऑफ w - 2 - i क्या बच्चों लेस देन, एंड देन पूछ रहा है मॉड ऑफ z - मॉड ऑफ ओमेगा +3 लाइज बिटवीन। ठीक है बच्चों, देखो z मानते हैं क्या बच्चों, x + i/, तो सर्किल का इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या थी बताइए, ये थी ना, मॉड ऑफ z - 2 - i, मॉड ऑफ z - 2 - i इक्वल टू क्या बच्चों, 3। और लाइन क्या थी अपने पास, x + y इज इक्वल टू क्या बच्चों, √2। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 9। अल्टीमेटली तो इसी फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, कार्टेशियन प्लेन पे क्या, ये इक्वेशन है बच्चों क्या, सर्किल की। देखिए अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, x² + y² -4x
यहाँ क्या -2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y प्लस क्या बच्चों +5 इक्वल टू क्या 9। सही है कि या 4x इधर कितना ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी बताइए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस 2y 4x प्लस 2y प्लस क्या बच्चों 4। अब एक बात बताओ इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्या बच्चों 4। अब भाई उस सर्किल को लाइन भी कट करा उस पॉइंट पे तो वहां पे जेड वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2 भी ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 2 √। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो √x² प्लस वाई स्क्वायर दो साइड अंडर रूट ले लो। ये क्या अल्टीमेटली मॉड जेड ही है इज इक्वल टू क्या बच्चों ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस क्या बच्चों 2 √2। अब एक बात बताओ याद करो फिगर डायग्राम। तो डायग्राम जो था अपना कुछ ऐसा ही था बच्चों। और ये पक्की बात थी कि ये जो पॉइंट जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 से 0 के बीच में ही होगा। एक्स कहां से कहां के बीच में होगा -1 से 0 के बीच में ही होगा बच्चों। इसका होगा -1 से ये पॉइंट क्या था बच्चों -1, 0 ये -1, 0 मतलब एक्स जो होगा -1 से 0 के बीच में ही होगा। देखो तो क्या इसको मॉड जेड बोल सकते हैं। मॉड जेड कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। अब बताओ 0 रख दोगे तो मैक्स आ जाएगा कितना √4 प्लस 2 √2। और इधर कितना बच्चों इधर बच्चों कितना आ जाएगा बताइए। मॉड जेड -1 रखने पे और कम हो जाएगा तो कितना 2 प्लस 2 √2। -1 रखिए तो 4 -2 2 प्लस 2 √2 और 1 रखोगे तो क्या आएगा 4 सॉरी 1 रखने पे कितना 0 रखने पे कितना आएगा 4 प्लस 2 √2। मॉड जेड का तो ये रेंज अपने पास क्या आ गया बच्चों। चलो ओमेगा का मॉड ओमेगा का थोड़ा खेल सोचते हैं। देखो मॉड ओमेगा अलग से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चों। देखिए ये ये अल्टीमेटली सर्किल का इंटीरियर रीजन शो कर रहा है क्या 2,1 2,1 मान लो यहाँ कहीं है और <3 है ना। तो कुछ ऐसा बनेगा सर्किल ये। यहाँ कहीं बच्चों इसका सेंटर मान लो 2,1 है और रेडियस कितनी है बच्चों। और ये सर्किल ही बन रहा है यार सर्किल ही समझो इसको। और क्या है बच्चों रेडियस इसकी क्या है 3 यूनिट है। जो ओमेगा है डब्लू है वो इस सर्किल के अंदर ही लाई कर रहा है। एक बात बताओ ओमेगा की मिनिमम वैल्यू थोड़ा सोचिए क्या होगा भाई। ओमेगा की मिनिमम वैल्यू तो भाई कोई भी समझदार बोल सकता है कि जब ओमेगा यही ना जाए तो जैसे देखो मॉड ओमेगा मतलब क्या बच्चों ओरिजिन कहीं यहाँ है मान लो 0,0 ओरिजिन कहीं यहाँ पे है और ओरिजिन भी सर्किल के इंटीरियर पॉइंट में से ही है बच्चों। और डब्लू 0,0 भी हो सकता है तो भाई अगर डब्लू 0,0 में कोइंसाइड कर जाए तो मॉड डब्लू की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वो तो सिर्फ सब दिख रही है कि डब्लू सर्किल के इंटीरियर रीजन में लाइक कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट 0,0 भी हो सकता है। मॉडुलस ऑफ ओमेगा डब्लू 0 से छोटा तो होगा नहीं 0 हो सकता है क्योंकि 0,0 अगर डब्लू पॉइंट उस पर कोइंसाइड कर जाए लेस देन मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों बताइए। मैक्सिमम यही होगा बच्चों ये दूरी सेंटर से और जो ओरिजिन को मिलाने वाली हो रही है
तो ये दूरी बच्चों कितनी आ रही है बताइए, √5। अरे भाई देखो ना, 2 का स्क्वायर कितना, 4 + 1 कितना, √5। ठीक है, ओरिजिन से दूरी बतानी बच्चों, तो मैक्सिमम मिनिमम दूरी हमें नॉर्मल के लॉन्ग दिखते हैं सर्किल में, तो सेंटर से प्लस करेगा। और ये कितना है रेडियस, मैक्सिमम कितना है बच्चों, 3 + √5, सॉरी 3 + √5 इक्वलिटी नहीं लगी, क्योंकि वो पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ नहीं लाई कर सकता, वो अंदर ही लाई करेगा। लेकिन मानते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू 3 + √5 से थोड़ा सा, मतलब 3 + √5 की तरफ अप्रोच करेगा, इक्वलिटी नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो देखो क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है अभी, 0 < इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इतना क्लियर है बच्चों, अल्टीमेटली बताओ ये क्या होगा, -ω/W, कहां से कहां बच्चों, 0 से -3 -√5। और दूसरा क्या है बच्चों, मॉड कहां से कहां, ये कितना वैल्यू बच्चों आ जाएगा बताओ, 2 + √2 मतलब कितना, 2√2 मतलब कितना बच्चों, 1.4 ले लो, 2.8 मतलब ये कितना बच्चों, √4 4.8 से कितना, √ऑफ कितना बच्चों, 6.8। इन दोनों को जोड़ दे बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या है बताओ, हाँ, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, मॉड जेड माइनस मॉड डब्लू, ये क्या बच्चों, √6.8, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, -3 -√5 प्लस क्या बच्चों, √4.8। अब दोनों साइड क्या करिए, +3 ऐड कर दीजिए, इधर भी ऐड कर दीजिए। अब एक बात बताओ, जब दोनों साइड +3 ऐड कर दोगे तो कुछ दिख रहा है भाई क्या, ये गया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली देखो क्या बना, √4.8 -√5 लेस देन मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा इज लेस देन क्या बचा, √6.8 + 3। देख आप अप्रोक्स वैल्यू लगाओ, ये माइनस में कुछ वैल्यू होगा, लेकिन क्या -1 से छोटा होगा, -1 से क्या बड़ा होगा, सॉरी -1 से बच्चों क्या वैल्यू बड़ी होगी। ये देखो ना, माइनस में समथिंग -0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब -1 से बड़ा। और ये देखिए, ये बच्चों क्या 6 से छोटा होगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बहुत प्रिसाइजली बोले तो मॉड जेड माइनस ओमेगा डब्ल्यू प्लस थ्री कहाँ, -1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। पर लेकिन ऑप्शन में था बच्चों -3 से 6, तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मारोगे क्या, -3 से 6। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इसके बाद अपना अगला प्रॉब्लम।